व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, स्टेटस में मिनिमम मेरे विद्यार्थी जी 8000 विद्यार्थी जी मुझे चाहिए। 8000 विद्यार्थी जी सुबह सुबह के टाइम मुझे चाहिए। जल्दी से सब लोग सेशन करना, सब कोई शेयर कीजिए। 6300 बच्चे जुड़े हैं, 6400 बच्चे जुड़े हैं, मात्र 1600 बचा है। क्या बच्चों ये 6500 विद्यार्थी मिलकर 1600 बच्चे नहीं जुड़ सकते हैं? एक बार सब लोग इस वीडियो को अपने हर ग्रुप पर, हर जगह शेयर कीजिए जल्दी से। यस सर जी, यस सर जी, यस सर जी। चलो भाई स्टार्ट करें, स्टार्ट किया जाए, बताओ यस और नो। और बच्चों 600 सवाल जब तक खत्म नहीं होगा, 600 सवाल जब तक खत्म नहीं होगा कोई यहां से नहीं हिलेगा। अगर एक बच्चा भी कहीं गया तो देखो फिर आप लोगों के घर आकर के मैं आपके पापा से शिकायत करूंगा, आपकी मम्मी से शिकायत करूंगा। बताओ एक बच्चा भी नहीं हिसकेगा जब तक 600 सवाल पूरे नहीं होंगे। एक विद्यार्थी भी कहीं गया तो समझो बच्चों आपकी शिकायत आपके पापा मम्मी से करूंगा मैं। ठीक है, स्टार्ट करें। यस सर, पहला सवाल लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लीजिए, पहला क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम देख पा रहे हैं कि बच्चों बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है? बच्चों बुढ़ापा आप देखेंगे तो बुढ़ापा, बच्चों जवानी, ये सब भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी होगा। बच्चों संज्ञा के कितने भेद हैं कमेंट बॉक्स में बताना। गुरुजी संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? देखो भेद से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के 4 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों की है ना, आपने क्या खाया, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? क्या बच्चों एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन नंबर सी है। भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? भविष्यत काल के बच्चों 3 भेद होते हैं। बहुत सारे बुक में आपको 2 मिलेंगे पर आपको भविष्यत काल के 3 भेद लगाने हैं। नेक्स्ट है बच्चों दध्योदन का संधि विच्छेद क्या होगा? आप लोगों ने शायद नोट्स में बच्चों मिस्टेक हो गया है। 7000 के आसपास बच्चे जुड़ चुके हैं। प्लीज बच्चों सब लोग शेयर करना। और मात्र 1000 और बचा है। हमने क्या कहा था? 8000 प्लस बच्चों। आज 8000 का टारगेट आपको पूरा करना है। सभी दोस्तों में फैला दीजिए इस वीडियो का। बहुत बढ़िया, 7100, मात्र 900 बच्चे जो है ना, मात्र 900 विद्यार्थी जी कम है। मात्र मेरे बच्चे 900 विद्यार्थी कम है। आज 8000 का लगता रिकॉर्ड फिर से बनने वाला है। दध्योदन मेरे बच्चे दधी प्लस में ओदन बराबर दध्योदन होता है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, मिस्टेक से बच्चों नोट्स में हो गया, आप लोग सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट है राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक का विभक्ति है? कर्ता ने कर्म को, लेकिन यहां कर्म नहीं होगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए, जब किसी के लिए काम किया जाए तो वहां संप्रदान कारक होता है। लोह पुरुष में कौन सा समास है बच्चों? लोह पुरुष का मतलब होता है लोहा के समान पुरुष। लोह पुरुष बच्चों जैसे मैंने बताया था महात्मा, जैसे मैंने बताया था महात्मा होता है, कमल नयन होता है बच्चों, नील कमल होता है, महापुरुष होता है, का पुरुष होता है। इसमें होते हैं बच्चों कौन सा समास? तो समास होता है कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी। आप मुझे बताइए समास बच्चों, समास कितने प्रकार के होते हैं? समास कितने प्रकार के होते हैं कमेंट बॉक्स में भेजना। मात्र बच्चों 700, लगभग 800 विद्यार्थी कम है। प्लीज सब लोग शेयर करेंगे। 8000 होने में मात्र बच्चों 700 विद्यार्थी कम है। आज लगता है भाई एक बार फिर से ये जो बहुत दिनों से बच्चों 2-3 दिनों से बाउंडेशन बन गया था कि भाई 8000 बच्चे तो हो ही नहीं रहे पूरा, तो मुझे बच्चों बस 700 बच्चे और बचे हैं। 700 और बचे हैं। समास की संख्या बच्चों कितनी है? तो समास 6 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? निर्जन नाम में ही छुपा है निर्जन बच्चों, तो निर्जन में याद रखिएगा निर उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर बी बच्चों निर उपसर्ग होंगे। बच्चों कितने उपसर्ग हैं? उपसर्ग की संख्या कितनी है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि उपसर्ग की संख्या कितनी है। उपसर्ग की संख्या कितनी है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा विद्यार्थी जी। तो उपसर्ग की संख्या कुल है 52, कितनी है बच्चों? 22 उपसर्ग हैं। और सभी उपसर्ग कहां से लिए गए हैं? सभी उपसर्ग विद्यार्थी जी संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो बच्चों निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है सोनित। सोनित याद रखिएगा ऐसे लिखा जाता है सोनित। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए के स्थान पर क्या हो जाता है? यदि ए के बाद, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, मात्र 500 विद्यार्थी बचे हैं। ठीक है ना, 500 विद्यार्थी बचे। आई एम वेरी हैप्पी बच्चों, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, क्योंकि आप लोगों ने एक बार दम दिखाया फिर से। एक बार पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस एक बार फिर से दिखा है, एक बार फिर से पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस दिखा है। और मात्र 500 विद्यार्थी जी कम बचे हैं। कहते हैं बच्चों कोई भी लक्ष्य हम लोग के लिए बड़ा नहीं होता है। कहते हैं कि यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए के स्थान पर बच्चों ए हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है?
निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है बच्चों? आपके दर्शन कब होंगे, है ना, मैंने यह काम करा है, प्यास से ओंठ सूख रहा था, और मेरा बात सुनो। मेरा बात नहीं सुना, मेरा बात सुनो नहीं होता है, मेरी बात सुनो। प्यास से ओंठ सूख रहा है, प्यास लगा है तो ओंठ सूखेगा ही बच्चों। मैंने यह काम करा है, नहीं, मैंने यह काम किया है। आपके दर्शन कब होंगे? ऑप्शन नंबर ए सही है। मात्र 400 विद्यार्थी कम है। हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ होता है बच्चों चोरी करना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध शब्द है? बताइए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध शब्द है विद्यार्थी जी? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हितैषी, 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 हितैषी। तो बच्चों हितैषी शब्द जो है इसमें कौन सा शुद्ध है? तो हितैषी शब्द है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आप देखेंगे अंत प्लस में, अंत और प्लस में इम होता है। तो अंतिम शब्द में मेरे विद्यार्थी जी अंतिम में इम प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अष्टध्यायी शब्द में कौन सा समास है? आप देखेंगे तो सबसे पहला मेरे बच्चे एक बार सब लोग पावर लगाओ भाई, फिर से जाकर 7400 में रुक गया है ना। मुझे बहुत दिक्कत हो रही है भाई, ऐसा क्यों होता है? 2-3 दिन से भाई 7400 में जाकर मामला क्यों रुक जाता है? प्लीज एक बार आप लोग शेयर करो और ये 7.4 का ये मामला क्रॉस करो, आज कुछ भी हो जाए। सब लोग मिलकर इस मामले को क्रॉस करो किसी भी हाल में। 2-3 दिन से भाई यहां जाकर रुक जाता है मामला 7.4 में, ठीक है ना। तो कहते हैं भाई कि अष्टध्यायी, देखो यहां पर एक संख्या है, अष्ट मने होता है 8। अष्ट मने 8 हमने पढ़ा होगा कि जब बच्चों किसी संख्या को दर्शाता है तो वहां होता है द्विगु समास। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला बच्चों, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? हम लोग पढ़े हैं कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है बच्चों, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यस, बहुत बढ़िया भाई, ये देखना, ये पार हो गए 7500, है ना। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो बच्चों पेड़ पर कमरा बताओ कमेंट बॉक्स में 17 नंबर सवाल का, कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? सर ऑप्शन नंबर ए सब लोग लिखकर भेज रहे हैं सर, है ना, है ना। पेड़ पर कमरा विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवादन किया है? बी आर नारायण ने दही वाली मगम्मा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है बच्चों, कवयित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? कवयित्री अनामिका का जन्म आप लोगों ने याद रखा होगा, कवयित्री अनामिका का जन्म 1961 में हुआ था। नेक्स्ट है बच्चों, घनानंद की भाषा क्या थी? घनानंद की भाषा क्या थी? तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, बहुत बढ़िया बच्चों। 7700, लगभग मात्र 300 बचे हैं। आज लगता है भाई फिर से एक बार सुबह सुबह के टाइम पर 8K प्लस का रिकॉर्ड बनने वाला है भाई। सब लोग शेयर कर देना दबा करके। आज मैं बहुत बार बोल दिया शेयर के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा दिक्कत है। घनानंद की भाषा कौन सी है? तो घनानंद की भाषा व्रज भाषा है, ऑप्शन नंबर बी। तो पहले 20 सवाल में मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन को कितना क्वेश्चन याद था? प्लीज एक बार लिखकर भेजो। सर गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम। आप सभी को बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। 7800, मात्र 200 बचे हैं। बताओ पहले कि 20 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है? 20 में से 20 में से आप लोगों ने कितना सही किया है? सर जी 20 में से टोटल 20 सबको याद है, बहुत बढ़िया। 7900, बस 100 बचा है, बस 100। पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस दिखना चाहिए। लगा दो आग बच्चों, सभी दोस्तों के पास शेयर मार दो, कुछ भी हो जाए सबके पास शेयर होना चाहिए आज आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट, बहुत सुंदर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांत बदल लिए थे? किसके अनुसार सेनों ने, मतलब सेन साहब और उसकी पत्नी ने अपने सिद्धांत बदल लिए थे? बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बच्चों अपने लिए सब लोग ताली बजा दो, सब लोग अपने लिए, अपने अपने लिए मेरे विद्यार्थी जी एक बार ताली बजा लीजिए कि सर जी ठीक है। एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे। 8000 प्लस लाइव, यानी बच्चों कुछ भी नहीं पॉसिबल मतलब कुछ भी पॉसिबल है। आई एम वेरी हैप्पी बच्चों, बहुत बहुत मैं खुश हूं आप लोगों के इस प्रेम की वजह से। नतमस्तक है आपका गुरु आपके सामने बच्चों, प्रेम के आगे, ठीक है ना। अब चलो भाई, अब चलते हैं 600 सवाल को पानी पिलाते हैं। चलो अब रण शुरू करते हैं। और बच्चों मेरे अर्जुन जल्दी से तैयार हो जाओ, और बच्चों है ना
मेरे अर्जुन तैयार हो जाओ, और निशाना कहां पर लगाना है? तो निशाना गुरुजी मछली की आंख पर लगने वाला है। तो मछली की आंख पर निशाना लगाने के लिए तैयार हो जाओ आप लोग। पहला सवाल देखते हैं बच्चों, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांत बदले थे? खोखा के अनुसार ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बच्चों, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो दारिस नामक सोने से भरा जो घड़ा मिला था वो वारेन हेस्टिंग्स को। ऑप्शन नंबर सी। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? ढहते विश्वास बच्चों याद कीजिएगा, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो ढहते विश्वास बच्चों किससे है? तो कहते हैं सर जी उड़िया, ऑप्शन नंबर सी। अगला बच्चों, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में, इसके कवि कौन है बच्चों? दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो कहते हैं यह है बच्चों रेनर मारिया रिल्के, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला बच्चों, जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की सर्वश्रेष्ठ कविता माना गया है? सबसे सर्वश्रेष्ठ कविता माना गया है किसे बच्चों? वनलता सेन को, ऑप्शन नंबर बी। अगला है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो बच्चों कहते हैं हृदय की शिक्षा को आध्यात्मिक शिक्षा कहते हैं। अभिन्यों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य रचनाएं लिखी थी? 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य लिखे थे? तो बच्चों मुझे याद नहीं आ रहा है। 19 दिन में उन्होंने 8800, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। 19 दिनों में कितने गद्य लिखे थे? 27 गद्य, ऑप्शन नंबर ए सही है। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है? बच्चों धरती घूमेगी तो हम राज करेंगे, राजस्थानी भाषा। अगला, पापपति को कौन सा रोग था? पापपाती को मेनिंजाइटिस रोग था। वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? वीरेन डंगवाल को बच्चों दुष्चक्र में सृष्टा के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ है? सबकी बुद्धि विदेशी हो गई है। अगला बच्चों, नगर कहानी किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? नगर में सुजाता, ऑप्शन नंबर सी है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? मनुष्य के नाखून बच्चों पाशुवृत्ति के जीवन प्रतीक हैं। अगला, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। बच्चों रहीरास किसकी रचना है? एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चों, हमारा 17 फरवरी के दिन क्वेश्चन आएगा। रहीरास किसकी रचना है? कहना बच्चों गुरु नानक की, ऑप्शन नंबर बी। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? याद रखिएगा अच्युत उसके बड़े पुत्र का नाम था। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं? कवि बच्चों कहते हैं शहरों को बचाएंगे नादिरों से। अगला है बच्चों, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। MVBI क्वेश्चन है। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका परिवार है ना जो प्रवास था 1893 से लेकर 1914 तक था। नेक्स्ट है बच्चों, बिरजू महाराज को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? बिरजू महाराज को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 27 वर्ष की एज में मिला था। अगला है बच्चों, कवि ने माली और मालिन किसे कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। कवि ने माली और मालिन किसे कहा है? तो बच्चों याद रखिएगा राधा कृष्ण को। नेक्स्ट है बच्चों, मंगू के अलावे उसकी मां की कितनी संतानें थी? मंगू को छोड़कर और 3 संतानें थी। नेक्स्ट है बच्चों, अज्ञ का जन्म कब हुआ था? 1911 में अज्ञ का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है बच्चों, दिनकर को ज्ञान किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? कहते हैं ज्ञान अगर पीठ में हो जाए तो इंसान उड़ने लगता है, यानी उर्वशी के लिए। अगला है बच्चों की नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? बच्चों व्यक्ति चित्र है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी में जन्मे थे? पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ घराने के किस पीढ़ी में? 7वीं पीढ़ी में, ऑप्शन नंबर बी है। सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए महावारी देने का बात किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9000 लाइव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। वो बच्चों है ना, अब हमने देखा कि बच्चों जोश होना चाहिए। आप लोग पहले से जोशीले हैं, मैं ही बच्चों थोड़ा सा ध्यान है ना, मैं ही थोड़ा सा सुस्त हो गया था। बच्चों बताइएगा सीता के बेटे ने कितने रुपए महामारी खर्च देने की बात की थी? कहते हैं गुरुजी 50 रुपए, ऑप्शन नंबर ए सही है। उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिले हैं? तो 8वीं सदी से मिले हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला बच्चों, बहादुर पर कितने रुपए चोरी के इल्जाम लगे थे? तो बहादुर पर चोरी के आरोप लगे थे बच्चों 11 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत है? भारत का बच्चों यथातथ्य चित्र प्रस्तुत है। यथातथ्य, ऑप्शन नंबर सी। जातीय अस्मिता का दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है, ऑप्शन नंबर सी। मेरे विद्यार्थी जी 50 क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन याद था?